हेलो, वेलकम टू आईबी सेंटर। आज के इस वीडियो में देखेंगे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह है कि उद्यमिता से आप क्या समझते हैं, या फिर यही क्वेश्चन है कि उद्यमिता क्या है और उद्यमिता की विशेषताओं एवं आवश्यकता की व्याख्या करें। देखिए, आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि उद्यमिता से आप क्या समझते हैं, उद्यमिता की विशेषताओं एवं इसकी आवश्यकता की व्याख्या करें। देखिए, अगर आप लोग उद्यमिता को समझना चाहते हैं तो आपको दो शब्दों का मतलब समझना बहुत ही जरूरी है। एक कि उद्यमिता से आप क्या समझते हैं और दूसरा है कि उद्यमी से आप क्या समझते हैं। मतलब अगर एक क्वेश्चन को आप समझना चाहते हैं तो आपको उद्यमी का मतलब समझना पड़ेगा और उद्यमिता का मतलब समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे उद्यमी किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए, मान लीजिए हम कोई भी कंपनी का स्टार्ट कर रहे हैं तो कंपनी को स्टार्ट करने के लिए एक व्यक्ति का जरूरत पड़ता है। ठीक है, देखिए, उद्यमी मतलब आप लोग अगर हम जब भी इस क्वेश्चन में उद्यमी बोलेंगे तो उद्यमी मतलब आपको समझना है व्यक्ति। ठीक है, कि मान लीजिए हम एक कंपनी का स्टार्ट करें तो जो कंपनी को स्टार्ट कर रहे हैं तो जो स्टार्ट कर रहा है वो हो गया उद्यमी। ठीक है, उद्यमी को दूसरे शब्दों में मेहनत करने वाला, साहस दिखाने वाला भी बोला जाता है। ठीक है, तो जो कंपनी को स्टार्ट कर रहा है वो हो गया उद्यमी, और जो कंपनी स्टार्ट हो रहा है उसका जो प्रोसेस है पूरा उसको कहते हैं उद्यमिता। ठीक है, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मान लीजिए मैं कंपनी का स्टार्ट करें। ठीक है, ये कंपनी का स्टार्ट करें या फिर ये उद्योग का स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको जो स्टार्ट कर रहा है, जो उसको मेहनत कर रहा है, जो उसको उसको स्टार्ट करने के लिए साहस दिखा रहा है, ठीक है, जो उसके नुकसान को सहने के लिए तैयार है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, उद्यमी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो कंपनी को स्टार्ट कर रहे हैं उसको उद्यमी कहते हैं, और जो कंपनी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उस पूरा प्रोसेस को कहते हैं उद्यमिता। ठीक है, तो देखिए, इसमें हम आगे लिखे हैं कि उद्यमिता का अर्थ लिख के सबसे पहले आपको टेस्ट देना है। उसके बाद लिखना है कि उद्यमी जिस व्यवसाय की स्थापना करती है वह व्यवसाय उद्यमिता कहलाता है, जिसके अंतर्गत होने वाले जोखिमों को उद्यमी स्वयं उठाते हैं। ठीक है, देखिए, अभी हम इसी बात को आपको बता रहे थे कि उद्यमी मतलब जब भी हम उद्यमी का शब्द का उपयोग करेंगे तो आपको समझना है कि वो व्यक्ति के बारे में बोल रहा है। ठीक है, देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि उद्यमी जिस व्यवसाय की स्थापना करती है, मतलब जिस व्यवसाय का जो शुरुआत करता है, ठीक है, जिस कंपनी का शुरुआत करता है वह व्यवसाय उद्यमिता कहलाता है। ठीक है, और जिसके अंतर्गत होने वाले जोखिमों को उद्यमी स्वयं उठाते हैं। उसके बाद देखिए, इसमें आगे है कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उद्यमिता से अभिप्राय है कि जब किसी उद्यमी के द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी व्यवसाय को शुरू किया जाता है तथा उस व्यवसाय में होने वाली समस्याओं का समाधान स्वयं करते हुए अपने व्यवसाय को बढ़ावा देते हैं, उसे उद्यमिता कहते हैं। ठीक है, देखिए, उद्यमी जब भी कोई भी व्यवसाय को शुरुआत करता है, ठीक है, तो ये जो व्यवसाय शुरुआत होता है उसे उद्यमिता कहते हैं, और इसके अंतर्गत जो भी जोखिम होता है, इसके अंतर्गत जो भी नुकसान होता है, हानि होता है, जो भी कुछ प्रॉब्लम होता है वो उद्यमी स्वयं उठाते हैं। ठीक है, देखिए, दूसरे शब्द में इसी को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि उद्यमिता से अभिप्राय है कि जब किसी उद्यमी के द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से, लाभ कमाने के उद्देश्य से क्या मतलब है कि मान लीजिए कोई भी व्यवसाय का शुरुआत करें, कोई भी कंपनी को शुरुआत करें तो उसका एक उद्देश्य होता है। उसका उद्देश्य क्या होता है कि हम लाभ कमाएं, ठीक है, हम पैसा कमाएं। तो जब कोई उद्यमी जो होता है लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी व्यवसाय का शुरुआत करता है तथा उस व्यवसाय में जो भी समस्याएं होती है उसका समाधान वह स्वयं करता है, तो अपने अपने व्यवसाय को बढ़ावा देते हैं, तो उसे उद्यमिता कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें हम आगे देखेंगे कि उद्यमिता की विशेषताएं। देखिए, आपका क्वेश्चन है कि उद्यमिता से आप क्या समझते हैं, उद्यमिता के विशेषताओं एवं इसकी आवश्यकताओं का वर्णन करें। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम उद्यमिता किसे कहते हैं वो समझ लिए। उसके बाद हम समझेंगे आगे कि उद्यमिता की विशेषताएं, यानी कि उद्यमिता की क्या क्या विशेषताएं होती है। देखिए, सबसे पहला जो विशेषताएं होती है इसमें होता है कि जोखिम उठाने की क्षमता, यानी कि उद्यमिता में सबसे पहला जो विशेषता होता है वो ये होता है कि जो उद्यमी होता है उसमें जोखिम उठाने का क्षमता होता है। ठीक है, तो देखिए, इसमें आगे लिखा हुआ है कि किसी भी नए उद्योग की शुरू करने की विफलता को जोखिम काफी हद तक शामिल होती है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी व्यवसाय या फिर कोई भी उद्योग को अगर हम शुरू करें तो उसमें विफलता का जोखिम जो होता है वो काफी हद तक शामिल होता है। ठीक है, कि मान लीजिए विफलता मतलब ये हो गया कि मान लीजिए हम कोई भी कंपनी को स्टार्ट करें तो ये कोई भी नहीं कह सकता कि ये सफल होगा या विफल होगा। ठीक है, मतलब 100% कोई भी श्योर नहीं होता कि कोई भी कंपनी जो स्टार्ट करे वो सही ढंग से चलेगा या सही ढंग से नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जोखिम काफी हद तक शामिल होता है। ठीक है, इसलिए एक उद्यमी को साहसी होने की, जोखिम का मूल्यांकन करने और उसे उठाने का क्षमता होने की आवश्यकता होती है, जो एक उद्यमी दोनों का एक अनिवार्य हिस्सा है। ठीक है, देखिए, आप लोग इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जोखिम उठाने की क्षमता मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई कंपनी का स्टार्ट करते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी उद्योग या फिर कोई भी व्यवसाय का जो स्टार्ट करते हैं तो उसमें 100% कोई भी श्योर नहीं होता है कि ये कंपनी जो है स्टार्ट हो रहा है या फिर ये जो उद्योग धंधे या फिर व्यवसाय जो स्टार्ट हो रहा है वो सफल होगा या विफल होगा। ठीक है, ये 100% श्योर कोई नहीं होता है, और उसमें जो होता है विफलता का जो चांस होता है वो काफ़ी हद तक शामिल होता है। ठीक है,
इसलिए जो होता है एक उद्यमी को साहसी होने की जरूरत होता है, ठीक है, कि वो उसको साहस होना चाहिए कि जो नुकसान होगा हम उठा सकते हैं। जोखिम का मूल्यांकन करने, यानी कि जो उसको में जोखिम होने वाला है उसका जो मूल्यांकन करना होना चाहिए, उसके बाद उसे उठाने में सक्षम होने की आवश्यकता होती है, जो एक उद्यमी को होने का एक अनिवार्य हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद आगे हम इसमें देखेंगे नवाचार। नवाचार मतलब क्या होता है? नवाचार मतलब इसको दूसरे शब्दों में बोला जाता है कि नए नए विचार, ठीक है, यानी कि जो एक उद्यमिता के लिए जो होता है नए नए विचार हमेशा आना चाहिए। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जब किसी व्यवसाय को एक नए ढंग से शुरू किया जाता है तो इसे नवसृजन कहा जाता है, ठीक है। मतलब कहने का क्या मतलब है कि जब कोई उद्यमी एक व्यवसाय को नए ढंग से शुरुआत करता है तो उसे नवसृजन कहा जाता है, ठीक है। नवसृजन मतलब नया ढंग से जो उसका सृजन होता है, ठीक है, उसका जन्म होता है। उसके बाद इसमें आगे है कि तथा नवसृजन में हमेशा अनिश्चितता बनी रहती है। मतलब क्या है कि मान लीजिए जो नवसृजन होता है यानी कि जो नया शुरुआत होता है उसमें हमेशा क्या होता है? अनिश्चितता बनी रहती है, ठीक है। मतलब अनिश्चितता मतलब क्या होता है कि मान लीजिए हम कोई भी कंपनी का स्टार्ट करें, कोई भी व्यवसाय का स्टार्ट करें, ठीक है, तो उसमें निश्चित नहीं होता है कि जो कंपनी स्टार्ट हो रहा है, जो व्यवसाय स्टार्ट हो रहा है वो सफल होगा या फिर असफल होगा, ठीक है। उसमें अनिश्चितता बनी रहती है, ठीक है। उसके बाद आगे इसमें और इसी हालात में उद्यमी को सही निर्णय लेना होता है तथा उद्यमी का पहला विशेषता ही निर्णय होती है, ठीक है। देखिए जब भी कोई कंपनी का स्टार्ट होता है ना, तो जो उद्यमी होता है यानी कि जो कंपनी को स्टार्ट करता है उसको हमेशा जो सही निर्णय लेना होता है, ठीक है। और जो है निर्णय पर ही डिपेंड करता है उसका उद्यमिता की, उसका जो कंपनी किस प्रकार से चलेगा, ठीक है। और उद्यमी का जो पहला विशेषता ही होता है वो निर्णय ही होता है, ठीक है। उसके बाद इसका तीसरा पॉइंट है नवप्रवर्तन। तो देखिए नवप्रवर्तन मतलब क्या होता है? नवप्रवर्तन मतलब होता है नए नए परिवर्तन, ठीक है। मतलब जब भी हम कोई कंपनी का व्यवसाय का स्टार्ट करते हैं तो उसमें नए नए जो परिवर्तन करना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो ढंग से पुराने ढंग से चल रहा है वही ढंग से चलने दे, ठीक है। उसमें हमेशा जो परिवर्तन करना होता है, मतलब समय के अनुसार और उपयोग के अनुसार उसमें हमेशा जो है परिवर्तन करना होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि उद्यमिता में हमेशा परिवर्तन किया जाता है। मतलब क्या है कि कोई भी व्यवसाय या फिर कोई भी उद्योग जो स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें जो होता है हमेशा परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत संसाधनों, उत्पादन तथा तकनीक में हमेशा परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। मतलब क्या होता है कि कोई भी कंपनी को स्टार्ट करें, कोई भी व्यवसाय को स्टार्ट करें, ठीक है, तो उसके अंतर्गत जो होता है संसाधन, मतलब उसका जो संसाधन होता है, उसका जो जरूरत होता है उसमें जो हमेशा परिवर्तन किया जाता है। उसका जो उत्पादन होता है कि मान लीजिए कोई भी कंपनी में एक छोटा मोटा सामान बन रहा है, ठीक है, और आवश्यकता है बड़े सामान बनाने का, तो उसका जो उत्पादन होता है वो बड़े सामान का उत्पादन करना चाहिए, ठीक है, उसमें भी परिवर्तन होता है। तथा तकनीकी, मान लीजिए कोई भी सामान को बनाने के लिए जो तकनीक यानी जो मशीनों का उपयोग हो रहा है वो मशीनों का भी परिवर्तन करना चाहिए कि समय के अनुसार उस मशीनों में बदलाव करना चाहिए और ज़रूरत के अनुसार उस मशीनों में जो बदलाव करना चाहिए, ठीक है। तो उद्यमिता में हमेशा क्या होता है? नव परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। ये भी उद्यमिता का एक विशेषता है। उसके बाद इसमें चौथा पॉइंट है कि चुनौती स्वीकार करना। मतलब क्या है कि उद्यमिता को स्टार्ट करने के लिए उद्यमी को हमेशा चुनौती स्वीकार करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि उद्यमिता का संबंध चुनौतियों से जूझना है, ठीक है। मतलब क्या है कि जो उद्यमिता का जो संबंध होता है वो हमेशा चुनौतियों से जूझना होता है, ठीक है। हमेशा उसमें जो चुनौती देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें आगे कि इनका उद्यमी को व्यवसाय में सामना करना पड़ता है क्योंकि इसमें हमेशा अनिश्चितता बनी रहती है, ठीक है। मतलब क्या है कि जो उद्यमिता का जो संबंध होता है वो चुनौतियों से हमेशा होता है, ठीक है। हमेशा चुनौतियों से जो है जूझना पड़ता है, ठीक है। इनका उद्यमी को व्यवसाय में सामना करना पड़ता है। मतलब क्या है कि जो उद्यमी होता है उसको व्यवसाय में हमेशा जो है चुनौतियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि इसमें हमेशा अनिश्चितता बनी रहती है, ठीक है। मतलब इसमें जो होता है हमेशा नुकसान या फिर लाभ या फिर इसमें जो हमेशा अनिश्चितता बनी रहती है कि सफल होगा या फिर विफल होगा, ठीक है। इसलिए जो उद्यमी होता है वो हमेशा उद्यमिता में उसको चुनौती जो स्वीकार करना पड़ता है। उसके बाद इसका पांचवा पॉइंट है कि ज्ञान आधारित व्यवहार। मतलब क्या है कि उद्यमिता को स्टार्ट करने के लिए उद्यमी को ज्ञान आधारित जो व्यवहार होना चाहिए, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल के लिए हम बता देते हैं कि मान लीजिए कोई भी कंपनी या व्यवसाय को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें जो व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति स्टार्ट करना चाहता है, उसके पास वो उस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, उस चीज़ के लिए पढ़े लिखे होना चाहिए, उस चीज़ के लिए सोच समझ होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कोई भी पागल व्यक्ति या फिर कोई भी अनपढ़ व्यक्ति या फिर कोई भी व्यक्ति जो समझ उसके बारे में नहीं है वो स्टार्ट कर दे तो वो व्यवसाय को जो है नहीं चला सकता है, ठीक है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि उद्यमिता ज्ञान पर आधारित एक प्रक्रिया है, ठीक है। मतलब क्या है कि जो उद्यमिता होता है वो ज्ञान पर आधारित एक प्रक्रिया है, ठीक है। ज्ञान तथा अनुभव के आधार पर ही किसी व्यक्ति में उद्यमिता का गुण उत्पन्न होता है, ठीक है। हम वही अभी बात बता रहे थे कि कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए उद्यमिता का स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है, कोई भी व्यवसाय का, उद्योग धंधे का, कंपनी का स्टार्ट करना चाहता है तो उसके अंदर जो है वो ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर उस चीज़ का समझ बूझ होना चाहिए कि किस प्रकार से स्टार्ट करना है, किस प्रकार से इसको चलाना है, ठीक है।
तभी वो चल सकता है। उसके बाद इसका छठा पॉइंट है कि प्रबंध उद्यमिता का वाहन है। ठीक है, मतलब क्या है कि मान लीजिए कि कोई भी व्यवसाय का जो स्टार्ट करे तो उसका जो प्रबंध होना चाहिए, वो जो होता है वो उद्यमिता का जो वाहन होता है। ठीक है, मतलब उद्यमिता का जो पहला सीढ़ी होता है उसका प्रबंध ही होता है। ठीक है, मान लीजिए हम कोई व्यवसाय को स्टार्ट करें, उसके लिए हमको सामान का प्रबंध ही नहीं है, उसके लिए कच्चे माल का प्रबंध ही नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, उद्यमिता स्टार्ट नहीं हो सकता। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि उद्यमी प्रबंध के आधार पर अपने उद्यमिता का संचालन तथा नेतृत्व करते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, जो उद्यमी होता है वो प्रबंध के आधार पर, ठीक है, मतलब किस प्रकार से उसका प्रबंध होता है, उसके सामान का प्रबंध होता है, उसका तकनीकी का प्रबंध होता है, ठीक है, उसी प्रकार से वो उद्यमिता का जो संचालन तथा नेतृत्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका सातवां पॉइंट है कि लचीलापन। मतलब क्या है कि उद्यमिता जो होता है वो हमेशा लचीलापन होना चाहिए या लचीला होता है। ठीक है, ये भी उद्यमिता की विशेषता है। तो देखिए इसमें लिखा है कि एक उद्यमी को लचीला होना चाहिए। मतलब क्या है कि जो व्यक्ति उद्यमिता का स्टार्ट करें, जो व्यक्ति व्यवसाय का जो स्टार्ट करें, वो हमेशा लचीला होना चाहिए। ठीक है, लचीला मतलब क्या होता है कि उसको मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कमजोर, या फिर उसको मजबूत भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब उसको समय के अनुसार जो बदलना चाहिए और समय के अनुसार बदलाव करने का जो क्षमता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि और परिस्थिति के अनुसार बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। देखिए वही बात अभी हम बोल रहे थे, क्या पता है कि जो उद्यमी होता है उसे लचीला होना चाहिए और परिस्थिति के अनुसार, मतलब जो समय के अनुसार उसमें जो बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, शीर्ष पर बने रहने के लिए एक व्यवसायी को जरूरत पड़ने पर उत्पाद और सेवा में बदलाव करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या है कि जो व्यवसाय होता है, जो कंपनी होता है, उसमें जो शीर्ष पर बने रहने के लिए, मतलब कोई भी व्यवसाय को जो हम स्टार्ट करें तो उस व्यवसाय में हमको टॉप पर बने रहने के लिए, मतलब उस व्यवसाय का सबसे बड़ा आदमी बने रहने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके उत्पाद और उसकी सेवा में हमेशा जो बदलाव करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो हम पुराने सामान बना रहे हैं वही सामान हम बनाते जा रहे हैं, जा रहे हैं और वो सामान मार्केट में नहीं चल रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, उस व्यवसाय तो चलेगा ऐसा नहीं। ठीक है, तो हमेशा जो होता है बदलाव करना चाहिए। ठीक है, अपने व्यवसाय में किसी समय के अनुसार और ज़रूरत के अनुसार हमेशा जो है परिवर्तन करते रहना चाहिए। ठीक है, इसलिए उद्यमी को जो होना चाहिए वो लचीला होना चाहिए कि वो समय के अनुसार बदलाव कर सके। उसके बाद इसमें आगे है कि उद्यमिता की आवश्यकता एवं महत्व। देखिए आपका क्वेश्चन है कि उद्यमिता से आप क्या समझते हैं, यानी कि उद्यमिता क्या है उसके बारे में बताना था, उद्यमिता की विशेषताएं क्या क्या होती है उसके बारे में बताना था। उसके बाद आगे हम लोग को बताना था कि उद्यमिता की आवश्यकता या फिर उसका महत्व। ठीक है, आवश्यकता या फिर महत्व कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन में, आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, कि क्वेश्चन में आपका आवश्यकता या फिर महत्व दोनों में से कुछ भी पूछे तो आप लोग को घबराना नहीं है। ठीक है, एक ही वर्ड है, एक ही मतलब होता है, आप लोग को सेम आंसर लिखना है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट होता है जो आपके एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन जो कुछ चेंज रहता है तो तुरंत कमेंट करते हैं कि सर ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था, उसमें थोड़ा सा जो चेंज था। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए हमको लोग क्या समझेंगे कि उद्यमिता की क्या आवश्यकता है या फिर उद्यमिता का क्या महत्व है। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उद्यमिता का प्रमुख महत्व होता है। ठीक है, क्योंकि उद्यमिता के बिना वह सारे तकनीकी विचार संसाधन व्यर्थ है जिससे उत्पादन होना सुनिश्चित है। इसलिए उद्यमिता को आर्थिक विकास का मूल आधार कहा जाता है। ठीक है, देखिए किसी भी देश के लिए जो होता है उद्यमिता होता है, ठीक है, उस देश का अर्थव्यवस्था के लिए सबसे प्रमुख होता है। मतलब क्या कि मान लीजिए जो व्यवसाय होता है, जो कंपनी होता है, जो कर कारखाने होते हैं, ये सब उद्यमिता के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो किसी भी देश के लिए जो व्यवसाय होता है वो उस देश का अर्थव्यवस्था के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अगर हम विकसित देशों का बात करते हैं, जैसे कि अमेरिका हो गया, रूस हो गया, चाहे सब देशों की अगर बात करते हैं, जो विकसित देश है उसका अगर हम बात करते हैं तो उस सब देश में जो सबसे ज़्यादा उद्यमिता है, ठीक है, उस सब देश में सबसे ज़्यादा व्यवसाय देखने को मिलता है। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां देखने को मिलता है, तब वो देश जो है विकसित है। ठीक है, हमारे देश जो है विकासशील देश है। ठीक है, मतलब विकसित के राह पर है। तो हमारे देश में देखिए अभी नई नई कंपनियां आ रही है। ठीक है, तो हम लोग विकासशील देश पे हैं, विकासशील देश हैं लेकिन विकसित देश के राह पर है। ठीक है, मतलब हम विकसित देश बनने वाले हैं। ठीक है, उसी के राह पे। तो जो किसी भी देश का जो अर्थव्यवस्था निर्भर करता है वह उसके उद्यमिता पर निर्भर करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें क्या है, क्योंकि उद्यमिता के बिना वह सारे तकनीक विचार संसाधन व्यर्थ है। ठीक है, मान लीजिए किसी भी देश में जो है वो तकनीक है, विचार है या फिर संसाधन है। ठीक है, और अगर वहाँ उद्यमिता ही नहीं है तो क्या है, सारा चीज़ जो है व्यर्थ है। ठीक है, इससे जो है उत्पादन होना सुनिश्चित है, इसलिए उद्यमिता को आर्थिक विकास का मूल आधार कहा जाता है। ठीक है, मतलब जो किसी भी देश के लिए उद्यमिता को आर्थिक विकास का मूल आधार कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका सबसे पहला महत्व या फिर उद्यमिता का सबसे पहला आवश्यकता को देखेंगे कि रोजगार सृजन। मतलब जो उद्यमिता होता है, उद्यमिता जो होता है यानी कि जो व्यवसाय होता है उससे क्या होता है, रोजगार का सृजन होता है। ठीक है, मतलब उससे जो काम मिलते हैं। ठीक है, उससे जॉब मिलता है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि उद्यमिता रोजगार सृजन करती है, विकसित देशों में नौकरी के लिए
यह एक प्रारंभिक स्तर है। उद्यमिता के माध्यम से ही बेरोजगारी की समस्या खत्म हो सकता है। ठीक है, देखिए हम अभी आप लोग को यही बता रहे थे कि कोई भी विकसित अगर देश के बारे में हम चर्चा करते हैं ना, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा व्यवसाय देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा उद्यमिता देखने को मिलता है, तभी देश वो विकसित है। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा है कि उद्यमिता जो होता है ना, वो रोजगार का सृजन करते हैं। मान लीजिए कोई भी देश में सिर्फ सरकारी नौकरी से सबको जॉब नहीं दे सकता है। ठीक है, मान लीजिए भारत देश का ही बात कर रहे हैं, हम अपने देश का ही बात कर रहे हैं कि यहाँ पे सभी को सरकारी नौकरी तो नहीं दे सकता है। ठीक है, सभी को जॉब का पूर्ति करने के लिए उद्यमिता का जरूरत पड़ता है, मतलब नए नए व्यवसाय का, नए नए कंपनी का जरूरत पड़ता है। ठीक है, विकसित देशों में नौकरी के लिए यह एक प्रारंभिक स्तर है। मतलब क्या है, जो विकसित देश होते हैं उसमें नौकरी के लिए यह एक प्रारंभिक स्तर है। ठीक है, मतलब वहाँ जो नौकरी के लिए जो है प्रारंभिक स्तर सरकारी जॉब नहीं है, वहाँ पे ये लोग नहीं चाहते हैं कि हम सिर्फ सरकारी जॉब लें। ठीक है, वहाँ पे जो है प्रारंभिक स्तर है कि वहाँ पे कंपनियों में सबको सबको जॉब मिल जाता है और कंपनी ही सबको जॉब को पूरा करता है। ठीक है, उसके बाद इसमें आगे है कि उद्यमिता के माध्यम से ही बेरोजगारी का समस्या जो खत्म हो सकता है। मतलब क्या है कि नए नए व्यवसाय या फिर कंपनी के माध्यम से ही जो है बेरोजगारी का जो समस्या है वो खत्म हो सकता है। ठीक है, मतलब सीधा साधा ये कहना है कि उद्यमिता के माध्यम से जो है रोजगार का सृजन होता है। ठीक है, मतलब रोजगार का जो है जन्म होता है। उसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट है कि नव प्रवर्तन, मतलब जो उद्यमिता के कारण होता है नव प्रवर्तन होता है। ठीक है, नए 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 प्रवर्तन होता है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि यह नवप्रवर्तन का केंद्र है जो नए उत्पाद, उद्यम, बाजार, तकनीक और वस्तुओं की गुणवत्ता आदि उपलब्ध कराता है तथा लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाता है। ठीक है, मतलब क्या है कि उद्यमिता के माध्यम से क्या होता है, नव प्रवर्तन होता है। ठीक है, नव प्रवर्तन मतलब नए नए परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, यह नव प्रवर्तन का केंद्र है। जैसे कि मान लीजिए कभी भी नए नए व्यवसाय का जो संचालन होता है। ठीक है, मतलब कभी भी जो नए नए व्यवसाय का संचालन होता है, नई कंपनी का शुरुआत होता है, तो क्या होता है उसमें से उससे जो होता है नए उत्पाद होता है। ठीक है, नए उत्पाद का जन्म होता है, उससे जो बाजार क्रिएट होता है। ठीक है, मतलब उससे जो है बाजार बढ़ता है। उसके बाद इसमें आगे की तकनीक और वस्तुओं की गुणवत्ता आदि उपलब्ध कराता है। ठीक है, मतलब कभी भी जो नई कंपनी की शुरुआत होता है या फिर नए व्यवसाय का जो शुरुआत होता है, तो उससे नए उत्पाद का जन्म होता है, उससे बाजार का जन्म होता है। तकनीक तकनीक यानी कि नए नए मशीनें, नए नए ढंग के मशीनें जो होता है उससे उत्पन्न होता है। और वस्तुओं की गुणवत्ता, मतलब जो होता है वस्तुओं की गुणवत्ता में भी वृद्धि होता है। ठीक है, तथा लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाता है। उसके बाद इसका तीसरा पॉइंट है जीवन स्तर में वृद्धि, यानी कि जो उद्यमिता होता है वो लोगों के जीवन स्तर में भी वृद्धि करता है। ठीक है, वृद्धि कैसे करता है, देखिए आप लोग इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जो है वो सरकारी जॉब कर रहा है। ठीक है, और उसके घर के बगल में एक प्राइवेट कंपनी का स्थापना हो गया। ठीक है, तो उस व्यक्ति को ज़्यादा पैसा की जरूरत है, तो क्या कर सकता है कि मान लीजिए 8 घंटा कोई भी व्यक्ति जो है सरकारी जॉब कर रहा है और 8 घंटे के बाद उसके पास 4 घंटा बच जा रहा है, तो वो जाके वो प्राइवेट कंपनी में जॉब कर सकता है। ठीक है, और वहाँ से भी पैसा कमा सकता है। तो क्या करता है, जो उद्यमिता होता है लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि करता है। ठीक है, या फिर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति बेरोजगार है तो उसको जॉब नहीं मिला, तो क्या कर सकता है, वो कंपनी में जाके जॉब कर सकता है। ठीक है, उस व्यवसाय में जाके जॉब कर सकता है। तो उससे क्या होता है, लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि होता है। ठीक है, और इसमें क्या हो सकता है कि मान लीजिए कोई भी महिलाएं हैं उसको आसानी से कोई भी कंपनी में जॉब मिल सकता है। ठीक है, तो इससे भी क्या होता है, लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि होता है। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि उद्यमिता आय में वृद्धि करके व्यक्ति के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करती है। ठीक है, मतलब क्या है, जो उद्यमिता होता है लोगों के आय में वृद्धि करके, ठीक है, लोगों के आय में वृद्धि करके व्यक्ति के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में जो मदद करती है। उसके बाद इसका चौथा पॉइंट है कि सरलता से उपलब्धता, मतलब क्या है कि जो उद्यमिता होता है उसमें जो सरलता से जो कोई भी चीज़ का उपलब्धता हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा है कि उद्यमिता के कारण ही कई वस्तुएं सरलता से और कम कीमत में उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, मतलब क्या है कि जब उद्यमिता के कारण ही, यानी कि नए नए व्यवसाय, नए नए कंपनी के कारण ही जो होता है कोई भी वस्तुओं का जो सरलता से और कम कीमत में जो उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए जब भी आप लोग इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो लास्ट में आप लोग को निष्कर्ष लिखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, क्योंकि निष्कर्ष जब लिखते हैं तो आपको अच्छा मार्क्स मिलता है। तो देखिए इसमें हम निष्कर्ष लिखे हैं कि इस प्रकार से कहा जा सकता है कि किसी भी देश का जो अर्थव्यवस्था होता है वो उद्यमिता का प्रमुख महत्व होता है। ठीक है, मतलब क्या है कि किसी भी जो देश का जो अर्थव्यवस्था होता है वो उद्यमिता पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, इसलिए उद्यमिता को आर्थिक विकास का मूलधार भी कहा जाता है। विकसित देश जैसे अमेरिका, रूस, इंग्लैंड आदि उद्यमिता के आधार पर ही आज वर्तमान समय में विकसित देश के श्रेणी में है। मतलब क्या है कि जो विकसित देश होते हैं जैसे अमेरिका, रूस, इंग्लैंड आदि जो होता है वो उद्यमिता के आधार पर ही आज वर्तमान समय में विकसित देश के श्रेणी में आता है। ठीक है, भारत जैसे विकासशील देश की बात की जाए तो यह भी उद्यमिता के आधार पर ही विकास की सीढ़ी चढ़ रहा है।
उद्यमिता के विकास से ही देश में गरीब, भूखमरी, बेरोजगारी, निम्न जीवन स्तर जैसे भयावह से छुटकारा पाया जा सकता है। ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं आप लोग को जो एक क्वेश्चन है अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत ही सरल लैंग्वेज में आप लोग को समझाने का प्रयास किए हैं, बहुत ही सरल शब्दों में आप लोग को बताने का प्रयास किए हैं, ताकि आप लोग को जो अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए आप लोग को क्या करना है कि वीडियो को प्ले करना है, कुछ भी अगर काम करें तो आप लोग को बस ध्यान से जो है सुनना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग ध्यान से सुनते भी हैं तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, या फिर जब भी वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो खुद से जो मन में भी पढ़ना है। ठीक है, इससे आप लोग को समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए आप लोग को जितना भी इसके अलावा जितना भी क्वेश्चन बचा हुआ है, सारा क्वेश्चन हम 1-2 दिन में इसका वीडियो आ जाएगा। ठीक है, आप लोग को वेट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर करना है, ताकि उसका भी हेल्प हो सके जो आपका क्लासमेट हो। ठीक है।